हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल में बने रहिए। तो आज की जो वैकेंसी है वो इंडियन नेवी की तरफ से आई है, जहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन हम देखेंगे तो अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल के लिए ये वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने 10+2 विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मांगा है, या फिर जिन्होंने 3 इयर्स की डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग में विथ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स, वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पास्ट 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स जिन्होंने भी किया विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स विच इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। चलिए नोट यहाँ पे उन्होंने एक मेंशन किया है, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन 12th क्लास बोर्ड एग्जाम एंड आर वेटिंग declaration of result are also eligible to apply provided they fulfill all other eligibility criteria. Such candidates however shall only be selected when they produce the original mark sheet during the stage 2 equipment process. So यहाँ पे जो भी 12th के जो बच्चे हैं, जो भी जिन्होंने भी बोर्ड का एग्जाम दिया और अपने रिजल्ट्स के लिए वेटिंग है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज की यहाँ पे लिमिट इन्होंने निर्धारित की है जो है 1 नवंबर 2023 से 30 अप्रैल 2007। मैरिटल स्टेटस की अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ओनली अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ अनमैरिड दिए देना होगा एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। अगर उन्हें आगे फ्यूचर में कुछ भी चीटिंग करते हुए पाए जाते थे अनमैरिड सर्टिफिकेट से, तो उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है इस वैकेंसी इस रिक्रूटमेंट से। अगर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में ड्यूरेशन ऑफ सर्विस हम देख लेंगे तो अग्निवीर शाल बी एनरोल्ड इन द इंडियन नेवी अंडर द नेवी एक्ट 1957 फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। सो ये जो जॉब है सिर्फ 4 साल के लिए है अग्निवीर स्कीम के हिसाब से। सो आप प्लीज इसे थोड़ा कंसिडर कीजिएगा अप्लाई करने के टाइम। लीव्स अगर देखेंगे तो 30 डेज का लीव मिलेगा जो नॉर्मल है। एडिशनल सीक लीव्स वुड बी पेएबल बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस ऑफ कॉम्पोनेंट मेडिकल अथॉरिटी। पे अलावेंस एंड अलाइड बेनिफिट्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे मंथली सैलरी आपको 30,000 दिया जा रहा है विथ फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट, तो सैलरी बहुत ही अच्छा है। विथ एडिशनल रिक्स एंड हार्डशिप ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंस जो भी अलग होगा। सेवा निधि में यहाँ पे एक अलग से स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा कि 4 साल के दौरान आपको एक अलग से फंड कहे जाएगा आपके जमा होता होगा, जो आपके 4 साल के सर्विस के बाद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवर, डेथ कंपेंसेशन, डिसेबिलिटी कंपेंसेशन सब दिया जाएगा। एनरोलमेंट एज ए सेलर रेगुलर क्रेडिट, अगर आपको रेगुलर होना है तो 4 साल के बाद यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू 25% ऑफ ईच बैच को इंडियन नेवी सिलेक्ट कर लेगी। नेवल पेंशन रेगुलेशन ग्रेजुटी, अग्निवीर शैल नॉट बी गवर्न बाय प्रोविजन कंटेन इन द नेवल पेंशन रेगुलेशन release at own request. Agniveer will not be permitted to get released at own request prior to completion of engagement period. X-Men service status. So Agniveer will not be eligible for X-Men service status. So ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे कि आपको 4 साल के बाद कोई भी एक्स सर्विसमैन स्टेटस नहीं दिया जाएगा। फाइनल मेडिकल कंडीशन का सेंटर है INS चिल्का, यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ये ABCD जो भी यहाँ पे है ये नोटिफिकेशन में आप थोड़ा पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा डिटेल्स। यहाँ पे मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया रखा है जो मेल और फीमेल्स 157 सेंटीमीटर। टैटू परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन द इनर फेस ऑफ 4 आर्म्स। सो ये थोड़ा आपको कंसिडर करना होगा अगर आप टैटू के शौकीन हैं तो। विजुअल स्टैंडर्ड्स में यहाँ पे करेक्टेड अनकरेक्टेड विजन के लिए रीडिंग्स दी गई हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ट्रेनिंग फॉर कोर्स विल टेंटेटिवली कमेंस इन नवंबर 2024। सो ये साल के एंड तक आपको ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। डिस्चार्ज एज सुटेबल, अग्निवीर लायबल टू डिस्चार्ज एज सुटेबल इफ दे आर नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एट द ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ ट्रेनिंग। सो यहाँ पे गवर्नमेंट पावर होल्ड करती है आपको निकालने के लिए अगर आप ट्रेनिंग में सेटिस्फाइड नहीं हो।
अगर आपको इस एप्लीकेशन को अप्लाई करना है तो ये प्लीज़ इस वेबसाइट से विज़िट कीजिए और जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरिए। और हम दूसरे सेक्शन में आ जाते हैं यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोसेस है। एक शॉर्ट लिस्टिंग है थ्रू इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट और एक सेकेंड स्टेज है जहाँ पे पीएफटी रिटन एग्जाम एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। शॉर्ट लिस्टिंग इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट वुड बी कंडक्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। सो फर्स्ट स्टेज में शॉर्ट लिस्टिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा जहाँ पे क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटराइज्ड बेस्ड। सो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन विद 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन पेपर विल बी इन बोथ द लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। और भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शंस इंग्लिश साइंस मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 10+2। सो यहाँ पे 12th तक का सिलेबस दे विल कंसिडर फॉर योर एग्जाम। ड्यूरेशन एग्जाम यहाँ पे 1 ईयर होगा, 1 आवर होगा सॉरी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन एज वेल एज इन एग्रीगेट। Then Indian Navy reserves to right to determine the passing marks in each section in an aggregate। पेनल्टी यहाँ पेनल्टी मार्क्स भी दिया गया है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगा हर एक क्वेश्चन आंसर के पीछे। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो एग्जामिनेशन फीस विल बी 550 रुपीज विथ 18+GST। और इसको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं थ्रू वेरियस पेमेंट मेथड्स। फीस वन पेड शैल नॉट बी रिफंडेड। सो प्लीज थोड़ा ध्यान से भरिएगा। Candidate found to have registered multiple times would be rejected and will be debarred from examination। So ये भी थोड़ा एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। In case you have made an online payment of fees and money have been deducted from your account without admit card being generated, unsuccessful payment, please wait for 7 working days। Automatic refund of money to your account। यहाँ पे स्टेज 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जहाँ पे आपका पीएफटी रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल्स होगा। Candidates shortlisted in entrance exam will be issued a call-up letter for stage 2। Stage 2 will be conducted in designated Indian Navy centers or the syllabus for the stage 2 written exam is available on this website। Aadhaar card is mandatory for the stage 2। Physical standard qualifying in physical fitness PFT is mandatory for selection। Candidate undergoing PFT will do so at their own risk। PFT standard is as follows। यहाँ पे टेबल दिया गया है मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है जहाँ पे 1.6 किलोमीटर आपको भागना है मेल्स के लिए 6 मिनट 30 सेकंड के लिए और फीमेल के लिए 8 मिनट के लिए। स्क्वाट करने हैं 20 मेल फीमेल के लिए 15। पुशअप्स मेल के लिए 15 और फीमेल के लिए 10। बेंट नी सीटअप्स 10 और 15 रिस्पेक्टिवली। एडवाइजरी में प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स स्विमिंग एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज डिजायरेबल। Recruitment medical exam will be carried out for the candidate who have qualified PFT। So PFT is above criteria में अगर आप फिजिकल टेस्ट पास होते हैं तो ही आपको रिक्रूटमेंट में मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। कैंडिडेट क्वालिफाइंग रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फॉर द मेरिट लिस्ट। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनफिट इन रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जाम विल बी एडवाइज्ड टू अपील अगेंस्ट इस फाइंडिंग if they so desire that a designated military hospital allocated by the Indian Navy within a maximum period of 5 days, medical fitness certificate issued by the hospital or other designated military hospital। Merit list will be appeared based on the performance in second stage examination। Cutoff marks for the issue of the call-up letter for recruitment at INS Chilka may vary from stage to stage। यहाँ पे रिजल्ट दोनों दे वेबसाइट में आपको दिया जाएगा। All candidates who are to produce a self-attested certificate submitted at the time of filling online application along with the all original certificate at INS Chilka। All the selected candidates will be required to download police verification form and other associate forms along with the call-up letter for recruitment of INS Chilka। हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे फॉर दिस एंट्री द कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट http.agniveer.navy.cdac.in में 13 मई से 27 मई के बीच में। तो आप 17 तारीख है। सो अब आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। सो प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिए अप्लाई करने के लिए एंड मौके के लिए मत रुकिएगा।
क्योंकि सर्वर डाउन हो जाते हैं आखिरी के मौके में। फोटोग्राफ्स में फोटोग्राफ साइज यहाँ पे मेंशन की है, जहाँ पे आपको 24 अप्रैल से पहले फोटो रिसेंट होना चाहिए विद दिस साइज ऑफ केबीज टू बी अपलोडेड। फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड हेयर ये एक्सपेक्टेड फॉर सीक। Photograph is to be taken with candidate holding a black slate in front of his or her chest with his or her name and date of photograph taken, clearly writing on it with the white chalk in capital letters। से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फोटोज के लिए, सो आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है तभी फोटो आप लिए अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग द examination। Candidate are strongly advised to apply online well in time without waiting for last। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की वही इंस्ट्रक्शन है, आपको लास्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करना ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। नो कैंडिडेट शुड मिसबिहेव इन एनी अदर मैनर, स्किल्स, disorderly scenes in examination premises। While filling his online form, the candidate should carry decide about his choice for the location of examination। Candidates should avoid submitting multiple applications if more than application is received for the candidate, this candidature will be cancelled। So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है इंडियन नेवी की तरफ से, आपको इसको ध्यान में रखना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन इज 27 मई 2024। सो प्लीज हरी अप कीजिए, 10 दिन ही बचा है इस एप्लीकेशन को क्लोज होने में। और मेरे चैनल से बने रहिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।